नमस्ते मित्रों, आरएल हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि हमने जो कुछ पिछली वाली कक्षा में जो कुछ पढ़ाया गया उसमें आपने पढ़ा था काल के भेद। उसके पहले आपने पढ़ा था काल। पिछली वाली कक्षा में आप लोगों ने जाना कि काल के कितने भेद होते हैं। तो उसमें आपको बताया गया कि काल के भेद में बताया कि काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। 3 भेद बताए वर्तमान काल के। ये काल के 3 भेद बताए। अब उसने कहा कि वर्तमान काल के भी 3 प्रकार पाए जाते हैं, यानी वर्तमान काल के भी 3 भेद पाए जाते हैं। नंबर 1 था सामान्य वर्तमान, दूसरा अपूर्ण वर्तमान, तीसरा सामान्य और संदिग्ध वर्तमान। ये 3 वर्तमान काल के 3 भेद थे। परंतु आज हम लोग पढ़ेंगे आज भूतकाल। आज हम पढ़ेंगे भूतकाल को। आज पढ़ा जाएगा कि भूतकाल किसे कहते हैं। आपने कल की क्लास में जो पढ़ने का काम आप लोगों ने किया था उसमें यही था कि क्रिया का होना करना पाया जाए उसे काल कहते हैं, उसे समय कहते हैं। अब यहां कहता है कि भूतकाल किसे कहते हैं। तो भूतकाल का मतलब ये कहना चाहता है, यदि इस तरह का प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाए तो आपका उत्तर होगा क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य करने होने, जिसमें कार्य करने होने का समय, होने का समय बीते हुए समय में हो। कहता है बीते हुए समय में हो, बीते हुए समय में हो, बीते हुए समय में हो। उसे भूतकाल कहते हैं। देखिए यहां पे इसने कहा कि भूतकाल किसे कहते हैं। सबसे पहले तो इसको समझिए कि भूतकाल किसे कहते हैं। तो कहना ये चाहता है कि जो भूतकाल है, भूतकाल का मतलब होता है कि बीता हुआ समय, यानी जो समय आज अब से जो समय पीछे बीत गया। जैसे इस समय मान लीजिए अगर आपके घड़ी में बज रहे होंगे 12, ये वर्तमान समय है। और अगर पूछ दे भूत में तो 11 जो है, 12 से पहले वाला जो भी समय होगा वह सब का सब किसमें होगा, भूतकाल में होगा। उसने कह रखा है आपकी परिभाषा के अनुसार, भूतकाल आपकी पुस्तक के अनुसार, क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य करने का समय, कार्य करने होने का समय बीते, यानी काम के होने का, काम के करने का जो समय हो वह बीते हुए समय में हो, यानी काम आपका जो हुआ है वह बीते समय में होने का काम किया हुआ हो, उसे कहते हैं भूतकाल कहा जाता है। तो भूतकाल में कहता है जैसे राम घर गया, यानी राम जो है वह घर चले जाने का काम किया हुआ है, यह है भूतकाल, इसे ही कहते हैं। अब आपके समक्ष एक प्रश्न और है। प्रश्न यह है, यदि आपसे पूछ दे कि भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं। हो सकता है अगर आपके सामने प्रश्न उपस्थित हो जाए कि भूतकाल के प्रकार
तो सामान्य सी बात, जैसे आपने समझा ना कि वर्तमान काल के भी 3 प्रकार हैं, तो उसी तरह भूतकाल के भी 6 प्रकार होते हैं। यदि आपका प्रश्न कर दे कि ये भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका उत्तर होगा भूतकाल के 6 प्रकार, भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। अब आपसे पुनः उत्तर करेगा कि कौन कौन, तो सामान्य सी बात है भूतकाल में ये कौन कौन, तो जैसे सामान्य भूत, सामान्य भूत नंबर 1, और नंबर 2 होगा आसन्न भूत, आसन्न भूत, और नंबर 3 पूर्ण भूत, नंबर 4 अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, और नंबर 5 संदिग्ध भूत, और नंबर 6 है, और नंबर 6 हेतु मद भूत। कहता है हेतु मद भूत। ये है आपके 6 प्रकार। तो आपने समझा, काल को समझ लिया, काल के प्रकार कितने उसको आपने जान लिया। अब उन कालों के प्रकार के भी प्रकार हैं, भेदों के भी भेद हैं। जैसे आपने समझा था कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। उसी प्रकार से ये भूतकाल के भी कितने भेद हैं, 6 भेद हैं या 6 प्रकार है। पहला सामान्य भूत, यानी सामान्य भूतकाल में जो काम हुआ होगा वह सामान्य भूत है। आसन्न भूत, एक आसन्न भूत आता है, दूसरा पूर्ण भूत, तीसरा चौथा अपूर्ण भूत, 5वां संदिग्ध भूत, और 6ठा है हेतु मदभूत। ये जो है भूतकाल के 6 भेद पाए जाने का काम किए जाते हैं। आज हम लोग एक एक करके जो भूतकाल है, उस भूतकाल के जो 6 प्रकार हैं, जो 6 भेद हैं, उस पर हम चर्चा करने का काम करेंगे। तो इसको आपने समझा भूतकाल। इस भूतकाल के जो 6 प्रकार हैं, उस 6 प्रकार में सबसे पहला है आपका सामान्य भूत। पहला है आपका सामान्य भूत। कहता है, अब सामान्य भूत किसे कहते हैं, यानी भूत का मतलब भूतकाल। तो यदि ये आपका है तो आपका उत्तर होगा क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान हो, निश्चित ज्ञान हो, उसे सामान्य भूत कहते हैं। उसे सामान्य भूत कहते हैं। यहां देखो ये कह रखा है, कहता है क्रिया के जिस रूप से, यानी क्रिया के जिस भी रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान हो। कहता बीते हुए समय का जिस समय काम हुआ हो उसका निश्चित ज्ञान हो। जहां पे बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान होने का काम करेगा उसे कहते हैं सामान्य भूत। तो सामान्य भूत में कहता है, जैसे राम, कहता है जैसे राम घर
गया है। ये कहता है ये तो निश्चित है। उसने कहा कि काम हुआ है पर बीते समय में, और बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान करा रहा हूं। कह रखा है जैसे राम घर गया, ये तो निश्चित है, यह निश्चित है कि राम घर गया है। तो राम जब घर गया है तो भूतकाल में गया है, और समय का जो निश्चित ज्ञान करा रहा है, इसलिए कह रखा है ये होता है सामान्य भूत। तो इसको कहते हैं सामान्य भूत। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। ये रहा आपका सामान्य भूत, और दूसरा है आसन्न भूत। दूसरा आपका है दूसरा कहता है आसन्न। दूसरा है आसन्न भूत। तो आसन्न भूत किसे कहते हैं? अगर ये आपका आता है तो आसन्न भूत में आपका कहता है क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में व्यापार का समय निकट, व्यापार का समय निकट, व्यापार का समय निकट भूत में हुआ हो, निकट भूत में, व्यापार का समय निकट भूत में हुआ हो, उससे उस रूप को आसन्न भूत कहते हैं। देखिए उसने कह रखा है क्या कि क्रिया के जिस रूप में व्यापार का समय एकदम निकट, यानी जो बीता हुआ समय है उसके एकदम निकट, अभी जो समय बीता है उसके एकदम निकट जहां पे होने का काम किया होगा, उसी को कहते हैं आसन्न भूत। उसको कहते हैं आसन्न भूत। जैसे राम घर गया है, जैसे राम घर गया है, यानी कहता है कि राम घर गया है, ये होता है आसन्न भूत। इसको कहते हैं अभी, ये आसन्न भूत, इसको कहते हैं राम घर गया है, यानी ये कहना चाहता क्रिया के जिस रूप में व्यापार का समय एकदम निकट, जो काम और अभी का भी बीता हुआ हो, यानी अभी जो था अभी व्यक्ति यही था और अभी का भी गया है, इसी को ये आसन्न भूत कहते हैं। अभी गया है, इसका मतलब क्या है कि अभी जो गया है वह आसन्न भूत के श्रेणी में आने का काम करता है। यानी निकट की बात जो इसने कह रखा है ना, निकट, यानी अभी जो काम हुआ हो, अभी जो काम हुआ, समय वह बीत गया हो, उसको कहते हैं आसन्न भूत कहने का काम किया जाता है। अगला है आपका आसन्न भूत के बाद पूर्ण भूत। ये तीसरा है आपका तीसरा है पूर्ण भूत। तो पूर्ण भूत किसे कहते हैं उसको जरा देखिए। ये कहता है क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में बीते समय में कार्य की समाप्ति का बोध हो, रूप में बीते समय की कार्य की समाप्ति का बोध हो, कार्य के समाप्ति का बोध हो, उसे पूर्ण भूत कहते हैं।
उसे पूर्ण भूत, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे कहता है जैसे राम घर जा चुका था, राम घर जा चुका था। ये देखिए कहता है ये जो है कि पूरी तरह भूत, पूर्ण भूत जिसको कहते हैं, मतलब पूर्ण भूत है। यानी राम घर जा चुका था, ये पूरी तरह की चला गया था वो। ये हो गया आपका पूर्ण। इसने क्या रखा है कि क्रिया के जिस रूप से बीते समय के कार्य की समाप्ति का बोध, बीते हुए समय के कार्य की समाप्ति का बोध हो, उसे कहते हैं पूर्ण भूत। तो कहता है जैसे राम घर जा चुका था, तो जो राम है वह घर जाने का काम कर चुका था, ये पूर्ण भूत है। अब अगला आप पढ़िए, अगला है अपूर्ण भूत। अगला है अपूर्ण भूत किसे कहते हैं। यदि ये प्रश्न आपका आ जाए तो अपूर्ण भूत में ही कहता है क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का कार्य, कहता है जिसमें क्रिया का कार्य भूतकाल में जारी रहे, भूतकाल में जारी रहे, भूतकाल में जारी रहे, पूरा न होने को, पूरा न होने को अपूर्ण भूत कहते हैं। अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत कहते हैं। कहता है इसमें कि क्रिया अभी भी जारी है, इसलिए अपूर्ण भूत होने का काम किया हुआ है। कहता है जैसे राम घर जा रहा था, राम घर जा रहा था। कहता जिसने देखा था, राम को जाते हुए देखा था। कहता है कार्य उसका पूरा नहीं था, अभी जो काम था घर जाने का वो कर ही रहा था, यानी घर अभी जाने का ही काम। इसलिए कहता अपूर्ण भूत, यानी जो कार्य भूत में हुआ था जब मैंने देखा तो अभी उस काम को कर रहा, उस समय मैंने उसको देखा तो काम अभी हो रहा। तो काम होने की क्रिया अभी भूत में थी लेकिन काम पूरा नहीं हुआ था, इसलिए कहते हैं अपूर्ण भूत। तो ये रहा आपका अपूर्ण भूत। और अगला आपका है संदिग्ध भूत। अगला है संदिग्ध भूत। कहता है अगला है संदिग्ध भूत। तो संदिग्ध भूत किसे कहते हैं उसको जरा यहां समझे। ये कहता है क्रिया के जिस रूप से बीते हुए, क्रिया की जिस रूप से बीते हुए, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय के कार्य के, बीते हुए समय के कार्य के पूरे होने या न होने में, पूरे होने या न, या पूरे होने या न होने में संदेह हो। कहता है कार्य के पूरे होने या न होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूत, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। देखिए कहता है कि क्रिया के जिस रूप से
बीते हुए समय की, यानी बीत गया जो समय है, उस बीते हुए समय की कार्य के पूरे होने या न पूरा हुआ हो चाहे न हुआ हो। ठीक, यानी काम पूरा हुआ हो या न हुआ हो, यहां पे बात शंका में है। तो जहां पे शंका में बात हो जाए, संदेह हो जाए, यानी काम न होने या काम होने का जहां भी शंका संदेह हो, उसे कहते हैं संदिग्ध भूत कहने का काम किया जाता है। जैसे राम घर गया होगा, जैसे राम घर गया होगा, ये देखिए कहता है, यहां पे एक शंका है, एक संदेह है कि राम गया या नहीं गया। कहता क्रिया होने और न होने का जहां बोध कराए, बात जहां शंका में हो जाए, उसे हम कहते हैं संदिग्ध भूत कहने का काम किया जाता है। जैसे कहता राम घर गया होगा, मोहन घर गया होगा, ये कहता है, इसको कहते हैं संदिग्ध भूत। और अगला है आपका और अगला कहता है हेतु हेतु मद भूत। हेतु हेतु मद भूत कहता है हेतु हेतु मदभूत। अब कहते कि हेतु हेतु मदभूत किसे कहते हैं, जरा इसको समझिए। ये कहना चाहता है कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया की जिस क्रिया के जिस रूप से पता चले कि पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली, क्रिया भूतकाल में होने वाली, क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, किंतु किसी कारण से, किंतु किसी कारण से, किंतु किसी कारण से वह न हो सकी, वह न हो, किंतु किसी कारण से वह न हो सकी, उसे हेतु हेतु मद भूत कहा जाता है। ये देखिए बड़ी सामान्य से लहजे में उसे एक उत्तर बताया है। कहता है कि क्रिया के जिस रूप से, हेतु हेतु मदभूत का मतलब कहता काम होने वाला तो नहीं हुआ। ये कहता है क्रिया के जिस रूप से पता चले, यानी क्रिया का जो रूप है उस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, यानी काम जो था वह भूतकाल में होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सका। यानी जो काम भूतकाल में होने वाला था और वह काम किसी वजह से, किसी कारण से वह काम नहीं हो सका, वह काम रुक गया, उसे कहते हैं, जैसे कहता होते होते नहीं हुआ, तो वही चीज कहता कि हेतु हेतु मदभूत, यानी होते होते जैसे होता है ना, अरे यार बड़ा अस्वस्थ हम, ये एक्सीडेंट होते होते बच गया, ये क्या है, ये हेतु हेतु मदभूत है, होने वाली थी लेकिन किसी कारण नहीं हुआ, यानी एक्सीडेंट होने वही वाला था लेकिन किसी कारण बच गया, तो होते होते बच गया। इसका मतलब क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, हेतु हेतु मदभूत कहने का काम किया जाता है। और ये जो है भूतकाल के जो 6 भेद थे, जिसमें जैसे यदि मैं आता तो वह घर चला गया होगा, यदि मैं
आता, यदि मैं आता तो राम घर चला गया होता। राम घर चला गया होता। ये देखिए कहता है कि यदि मैं आता तो राम घर चला गया होता। यदि हम आते, भाई होने आने वाले थे पर नहीं आए, तो हम आते तो राम चला गया होता। यानी क्रिया होने वाली थी और होते होते ना हो सकी। भाई किसी कारण नहीं आए, जब हम किसी कारण नहीं आए तो राम भी किसी वजह से, उसी वजह से नहीं गया। हमारे पास कोई कारण था कि हम नहीं आ पाया। जब हम नहीं आ पाए तो मेरे कारण राम नहीं जा पाया। ये कहता क्रिया होते होते किसी कारणवश नहीं हुई भूतकाल में, उसे हम कहते हैं हेतु। हेतु मदभूत कहने का काम किया जाता है। तो आज आप लोगों ने पढ़ा काल के भेद में। कल आपने पढ़ा था काल के 3 भेद, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो पिछली वाली कक्षा में आपने जाना था कि वर्तमान काल के 3 वेद थे, और आज आपने समझा कि भूतकाल के कितने वेद होते हैं। तो भूतकाल के 6 वेद होने का काम करते हैं। उन 6 वेदों पे आपको चर्चा करने का काम किया गया। यदि आपको बात समझ में न आई हो तो पुनः आप कमेंट बॉक्स में लिखने का काम करिएगा, आपको उत्तर निश्चित रूप से बताने का काम किया जाएगा। और आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।